जबलपुर के मंडी मदार टेकरी में मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद मुशाहिद राज सिद्दीकी के नेतृत्व में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग हाथों में तख्तियां लेकर बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुफ्ती आजम ने बिल को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनों पर संविधान के तहत मुस्लिमों का अधिकार है, जिसे सरकार इस बिल के माध्यम से छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार से रोजगार, शिक्षा और सरकारी नौकरियां देने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि सरकार के मंत्री खुद वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन मुझे प्राप्त दिया गया है, जिसे श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अवगत करा दिया जाएगा तथा इन लोगों की भावनाओं से भी अवगत करा दिया जाएगा। इसमें जो विषय है वो भारत सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय के मूलभूत धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बनाए गए वक्फ कानून संशोधन अधिनियम 2025 को वापस लेने के संबंध में गुजारिश की गई। जबलपुर के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में रविवार शाम 5 बजे घमापुर थाने का घेराव किया गया। ये प्रदर्शन अव्यवस्थित चालानी कार्रवाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर था। विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस चालानी कार्रवाई में व्यस्त है, जबकि शहर में अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के वाहनों के खिलाफ चालान किया जा रहा है, जबकि अमीर और कार वालों से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनका आरोप था कि गरीबों से 500 रुपए तक चालान वसूला जा रहा है, जो पूरी तरह से निंदनीय है और उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। ये इनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो यहाँ पर वाहन चेकिंग होते हैं, इसमें कुछ नियमितताएं कर रहे हैं अधिकारी, तो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। इस बिंदुओं पर उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों तक जानकारी दे दी जाएगी और जहाँ सुधारने लायक योग सुधार किया जाएगा। सभी थाना क्षेत्रों में कांग्रेस अभी प्रदर्शन कर रही है लगातार। उनका कहना ये है अगर इसमें सुधार नहीं हो तो हम सभी थाना क्षेत्रों में करेंगे और अराजक यातायात व्यवस्था के खिलाफ, चाहे जिस चौराहे पे मनमानी तरीके से चालान की कार्रवाइयाँ और एक थाने को टारगेट दे दिया जाता 100 से ज़्यादा चालान की, पूरा बल, वैसे ही थानों में बल की कमी है, पूरा बल सिर्फ चालान की कार्रवाई में लग जाता है। 129 मोटर व्हीकल एक्ट और 177 मोटर व्हीकल एक्ट, इसके अलावा 500 की रसीद के अलावा मोटर व्हीकल एक्ट 185, मतलब नशे में ड्राइव करना। एक तरफ सरकार दारू की दुकानों में राजस्व वसूल कर रही है और दूसरी तरफ शराब के सेवन वालों को बंद कर रही है। ये दोहरी नीति। और कार वालों को नहीं, कभी मशीन कार वालों को नहीं लगाएंगे, चालान कार के नहीं होंगे, चालान होंगे तो गरीबों के होंगे। वो गरीब जो सुबह से जीएसटी, जब सो के उठता तो जीएसटी टैक्स चुकाता है और सोते समय तक चुकाता है, रात तक दिन भर वेट टैक्स चुकाता है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और ऊपर से चालान की कार्रवाई 185 की कार्रवाई, मतलब 12,000 रुपये का जुर्माना। वकील का मिला लिया जाए जिसके ऊपर हो जाए तो 15,000 का खर्चा। एक गरीब कहाँ से लाएगा? लेकिन हमारे जो अधिकारी, उनको सरकार ने टारगेट दे दिया है, जनता की आंखों में धूल झोंको, मिर्ची झोंको, लेकिन हमको पैसा ला के दो। होता क्या है, जितनी चालानी कार्रवाई हुई, वाहन जब्त हैं, जो ऑन पेपर कार्रवाई हो गई वो उठाने नहीं आ पा रहे क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है। वो जुर्माना नहीं दे सकते 10,000 12,000, इसलिए वो वाहन थानों में खड़े। और जिनके बेचारों का कहीं ना कहीं से लाके जब 3,000 रुपये 3500 रुपया बताते हैं चालान, तो आदमी 500 रुपया देना उचित समझता है, कैसे भी देता है। और हर दिन 100 का चालान, हर दिन मतलब 100 से ऊपर एक थाने में चालान। और ज़रूरी नहीं कि यदि ये उदय प्रजापति जा रहे हैं, आज इनका चालान हो गया तो 1 महीना राहत देंगे, कल भी कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे। इनसे बोलेंगे कि 1500 रुपये हेलमेट के, 500 रुपये नंबर प्लेट नहीं होने के,
500 रुपये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के और 500 रुपये टेबल बैठने के, ऐसे पूरा खर्चा बताते 3500 और फिर बोलते कि यार 500 दे दो, कहाँ तुम पचड़े में पड़े। गरीब आदमी सोचता है भैया 3000 बच्चे 500 में निकले, कहाँ से देगा। लेकिन यहाँ अधिकारी पहले आते थे तो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए आते थे, अपराध ना हो इसके लिए आते थे। अब अधिकारी आते हैं तो सिर्फ वसूली करने के लिए आते हैं। इस बात का प्रतिकार कांग्रेस कर रही है और हर थानों में करेगी। अराजक व्यवस्था जो थानों की हो गई है उसको पटरी पे लाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे संघर्ष करेगा। उसके लिए हमको कितने भी जोखिम उठाना पड़ेंगे। हमारे अंदर कांग्रेस का खून है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपने जान की बाजी तक दी है और हम कांग्रेसी लोग जनता को परेशान नहीं देख सकते। जनता के सम्मान में पूरी कांग्रेस मैदान में। 15 दिन के नवजात के लिए छुट्टी के दिन खुला स्वास्थ्य विभाग। जबलपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को छुट्टी के दिन भी कार्यालय खोलकर एक 15 दिन के नवजात शिशु के उच्च उपचार के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की। पाटन निवासी स्वप्निल पटेल के नवजात पुत्र के दिल में छेद होने की जानकारी मिली, जिसके बाद परिजनों ने जिला अस्पताल से संपर्क किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रबंधक सुभाष शुक्ला ने कार्यालय खोला और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा के साथ मिलकर कागजी कार्रवाई की। इसके बाद बच्चे को बेहतर इलाज के लिए मुंबई भेजा गया, जहां उसका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। क्या नाम है आपका और कैसे आना हुआ यहाँ? मेरा नाम शालिनी पटेल है और मेरे को अपने बच्चे के रिगार्डिंग यहाँ पे आना है। क्या नाम है बच्चे का और क्या उम्र? बच्चे का नाम विनायक पटेल है। उसको सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी कुछ दिनों से, जिससे हमने डॉक्टर से चेकअप करवाया। फिर उन्होंने ईको करने की सलाह दी, जिससे हमें ये पता चला कि उसके हार्ट में थोड़ा दिक्कत है। उसी बेस पर मैं यहाँ पे आना है। तो कहाँ आए हैं आप आज? विक्टोरिया हॉस्पिटल। तो छुट्टी के दिन आए, क्या कैसा मतलब? यस सर, क्योंकि हमें कल ही पता चला और आज हमें कागज रेडी करवाने थे, इसलिए आज इमरजेंसी में आना पड़ा संडे। चल ये तो आपको पता था कि आज छुट्टी रहती, तो फिर कैसे क्या सपोर्ट मिला स्टाफ का, क्या कैसा रहा? KL सर हैं, उनके यहाँ से ईको हुआ था, उन्होंने हमें यहाँ का नंबर दिया था कि आप जाके बात करें। तो जिला अस्पताल के ये RBS के विभाग ने छुट्टी के दिन भी आकर कार्यालय खोला, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए बहुत अच्छी बात है और उनका बहुत आभार है कि उन्होंने हमारी हेल्प की। एक बच्चा है विनायक, 15 दिन उसकी उम्र है। स्वप्निल जी उनके फादर हैं और इस बच्चे को कल से ऐसा बताया जा रहा है कि सांस लेने में कुछ तकलीफ़ महसूस हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसको कुछ हृदय से संबंधित समस्या है, जो जनरली जन्मजात समस्या कई बच्चों को हो जाती है। हमारी जो RBS की टीम है, RBS की टीम तुरंत सक्रिय हो गई, क्योंकि इस बच्चे को स्थिति के अनुसार तुरंत हायर सेंटर भेजना ज़रूरी है। और यहाँ से इस बच्चे को जो रेफरल सेंटर है हमारा, वहाँ पे भेजने के लिए जो कागजी कार्रवाई है वो RBS की टीम ने तुरंत, आज रविवार होने के बावजूद भी, उस पूरे कागजी कार्रवाई पूरी की। मैं भी इसलिए ऑफिस आया, इसी बच्चे को जल्दी से कागजी कार्रवाई कर भेजा जाए। और हमारे DEIC जो मैनेजर हैं श्री सुभाष शुक्ला जी, उन्होंने पूरी गतिविधियों को, पूरी स्थिति को देखा और इसका प्रकरण तुरंत तैयार करके, फाइल तैयार करके हम लोगों ने इसको भेजने तक की पूरी कार्यवाही पूरी कर दी। सर, जैसे आज संडे है, छुट्टी का दिन है और ऐसे समय पे विभाग का खुलना मतलब क्या है ये? देखिए, हम लोग के लिए स्वास्थ्य विभाग 24/7 होना चाहिए और खास चूँकि ये बच्चे का मामला है और यदि हम लोग इंतज़ार करते तो कल भी छुट्टी है, फिर अस्पताल खुलेगा या ऑफिस खुलेगा मंगलवार को, तब तक इस बच्चे का इलाज शुरू होने में और देर हो जाएगी। तो हम लोग का ये मानना है कि जितनी जल्दी ये बच्चा उस सेंटर में पहुंच जाए, जिससे उसका इलाज शुरू हो जाए, और ये शासन की बहुत महती योजना है। क्या समझा जाए सर, मतलब आज छुट्टी के दिन भी पूरी प्रोसेस हो गई है, पेपर वर्क सभी चीज़ें हो चुकी हैं? पूरी पेपर वर्क पूरा है, क्योंकि देखिए यहाँ से कंप्लीट करके ही भेजेंगे, तब वहाँ पे उन लोग बच्चे को एंटरटेन करेंगे। उस सर, कहाँ पे उपचार होगा इस बच्चे का? ये हमारा उपचार मुंबई का जो अस्पताल है, नारायणा सेंटर है मुंबई में, जिसका मध्य प्रदेश शासन के साथ MOU है कि ऐसे बच्चों का इलाज वो निःशुल्क करते हैं और उसका पूरा पैसा शासन देती है। सर, बच्चे के माता पिता से हमारी चर्चा हुई थी, बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है और चूँकि एक लंबा सफ़र होता है मुंबई तक का और पिताजी की आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है, तो ऐसे में विभाग क्या मदद कर पाएगा उनकी? देखिए, हमारी तरफ से जो भी हम कर सकते हैं
कि बच्चा ठीक तरह से मुंबई पहुंच जाए। एक बार उस सेंटर में पहुंच जाएगा तो उसका पूरा इलाज होगा, और जितने बच्चों को यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं वो 100% ठीक होकर आ रहे हैं। असली में बच्चे के हृदय में जो प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो रहा है, इसी के कारण उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में आईपीएल मैचों पर सट्टेबाजी करने वाले एक सट्टोरिये को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पंकज धुर्वे, जो महाराष्ट्र के नागपुर का निवासी है, रेयान स्कूल के पास पुल पर बैठकर मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से आईपीएल मैचों पर सट्टा लगा रहा था। पुलिस ने मौके से एसएल लैपटॉप और सैमसंग मोबाइल जब्त किया, जिनमें सट्टे के दाव लगाए जा रहे थे। आरोपी के खिलाफ सट्टा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में गोहलपुर थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को, उप निरीक्षक अंबुज पांडे, प्रधान आरक्षक राजा भैया और पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका रही। कल देर रात में मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति त्रिमूर्ति नगर रेयान स्कूल के पास में सट्टा खिला रहा है करके, आईपीएल सट्टे को लेकर के, जो स्टाफ के साथ घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिसके पास एक लैपटॉप और एक मोबाइल मिला है और उसके पूरे रिकॉर्ड की जानकारी ले रहे हैं। कितने रुपए का, कुछ लाख रुपए लेन देन तो होगा? हाँ, अभी तो उसमें विवेचना में है कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें। बाकी लैपटॉप और मोबाइल जब्त है उसका। हाँ, यहाँ त्रिमूर्ति नगर में पंकज धुर्वे नाम का है, वो किराए से रह रहा था और 1-1.5 महीने पहले ही आया है और रहने वाला ये निवासी नागपुर का है।